गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज डे 10 चैप्टर है और विचार नियम बुक। जैसे मैं इस बुक का बहुत अच्छा सा कंटेंट है जो हमारे थॉट, हमारे विचारों पे हमें सही दिशा देते हैं। क्या कहते हैं, हमारे विचार ही हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और भावनाओं से जो हमारे व्यवहार होता है वही हमें बार बार दर्शाता है। हमारे जैसे थॉट होते हैं तो कभी खुशी होती है, कभी हम दुखी होते हैं, तो जैसे जैसे थॉट आते हैं वैसे वैसे हमारा व्यवहार भी होता है। तो आज डे 10 है और डे 10 का मैं बात करूँ तो एक इंसान पर दूसरे विचारों का असर तब तक नहीं होता है जब तक उसे होने नहीं देता। कितना असर है ना, कितनी चीज़ें होती है। हम हमेशा ब्लेम करते हैं दूसरों पर, या इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया, इसकी ने मुझे बहुत दुख गया। हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं, पर ऐसा तो कुछ है भी नहीं। क्योंकि हम चाहें तो उनके शब्दों को अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, या उनके शब्द वहीं तक उनको रहने देते हैं कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी कहो, है ना। तो वही चीज़ आज का चैप्टर यही है। कभी आपने किसी न्यूज़ में यह सुना या देखा होगा कि अचानक एक जहाज़ समुद्र में डूब गया। सोच कर देखें, वह जहाज़ कैसा डूबा। क्या समुद्र के पानी ने उसे डुबोया? नहीं, जहाज के डूबने के कारण समुद्र का वह पानी था जो उसके अंदर भर गया। देखा जाए तो जहाज के चारों तरफ पानी ही पानी होता है, फिर भी वह डूबता नहीं है। परंतु जैसे ही उसके अंदर पानी भर जाता है, जहाज डूबने लगता है। यही बात इंसान के विचारों के साथ भी होता है। उसके चारों तरफ चाहे कितनी ही नकारात्मक विचार हो, पर जब तक उसके खुद के विचार सकारात्मक हैं, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कितनी अच्छी बात की है नहीं, हमें कोई कितना भी दुख क्यों ना पहुंचाए, जब तक उनके शब्दों का प्रभाव हमारे मन में ना पड़े, हमारे विचारों पर ना पड़े, तब तक हमें कुछ होता नहीं है। यही अगला विचार सूत्र है कि एक इंसान के विचारों का असर दूसरे पर तब तक नहीं होता है जब तक वह उसे होने नहीं देता। यानी जब तक उसके मन में सकारात्मक विचार चल रहे हैं, तब तक कोई भी नकारात्मक विचार उस पर असर नहीं करेगा। जैसे ही दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, उसका परिणाम आना शुरू हो जाता है। बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता। बच्चे कोमल होते हैं, सहज होते हैं। जिस तरह मुड़ जाते हैं, उन पर दूसरों के विचारों का असर ज़्यादा होता है, क्योंकि वे अपने माता पिता, शिक्षक, मित्र आदि को देख देख कर अपने विचारों को दिशा देते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई गर्भवती स्त्री नकारात्मक बातें सोच रही है, तो गर्भ में पलने वाला शिशु का उसका गलत असर होने लगता है। क्योंकि माँ बच्चा के शरीर का ही हिस्सा है, इसलिए उस माँ के विचारों का, उसके अवगुणों का, आदतों का असर होना तय है। उसका मुख्य कारण है कि बच्चों के अपने विचार कोई विचार नहीं होते, वे हर चीज़ को ग्रहण करने के लिए खुले होते हैं। जैसे उन्हें जैसे विचार दिए जाते हैं, वे उन्हें सच मान लेते हैं। इसलिए माता पिता या आसपास के लोगों ने यह ध्यान रखना चाहिए कि वे बच्चों को गलत या नकारात्मक विचार ना दें। बड़े होते होते वे विचार इंसान के अपने विचार बन जाते हैं, जिसके शक्ति द्वारा दूसरों के विचारों से तीव्र होती है। इसलिए दूसरों के विचारों का असर उन पर तब तक नहीं होता है जब तक वह उनसे प्रभावित ना हो। जैसे उनका कोई शत्रु या प्रार्थना करे कि आप बीमार पड़ जाएं, आपको तब तक बीमार नहीं कर सकता जब तक अपने सामने वाले के विचारों को प्रभावित नहीं होकर अपने लिए बीमारी के विचार न करने लगे। बस कितनी बड़ी बात है कि कोई हमें ऐसे गया तो बीमार हो जाए, तेरे साथ ऐसे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक हम अगर उस पर अमल ना करें, उनके विचारों पर कोई अपने मन में ना लाएं, अपने अंदर वो भावनाएं ना लाएं, तब तक हमें कुछ कर ही नहीं सकता है ना। इसे एक और उदाहरण से समझे कि मान लें उस आपके साथ रहने वाला इंसान नकारात्मक विचार है, ऐसे में उनकी नकारात्मक सोच का असर तब तक नहीं होगा जब तक आप होश में। ऐसे में यदि आप उसे अपनी गाड़ी में पीछे बैठाकर ले जा रहे हो, तो नकारात्मक तो सोच के कारण आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। मगर यदि वो पीछे बैठकर लगातार नकार बोल रहा है, अरे आजकल बहुत
एक्सीडेंट होते हैं, फलाना जगह पर एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर हताश हो गया और आप भी बेहोशी में वही बातें सोचने लग गए, आप पर उसके नकारात्मक बातों का असर होने लगे, तो एक्सीडेंट आकर्षित होने लगता है। कितनी अच्छी बात कहा है उन्होंने। अक्सर लोगों को आपने यह कहते हुए सुना होगा कि दूसरों के कर्मों की सज़ा हम भुगत रहे हैं, दूसरों की वजह से हमारे साथ यह हो रहा है, वह हो रहा है। इसका अर्थ हम बेहोशी में गलत विचार रख रहे हैं, जिसका यह अप्रत्यक्ष असर है। साथ रहने वाले नकारात्मक लोगों की बातों का आपके विचार पर असर हो रहा है, इसलिए आप नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। जब तक आपके विचार गलत दिशा में नहीं जाएंगे, तब तक आप पर उनका कोई असर नहीं होगा। हर ट्रेन में बहुत सारे नकारात्मक विचार बैठे होते हैं, लेकिन उनकी सोच महत्वपूर्ण नहीं होती। असल महत्वपूर्ण तो इस बात का है कि बस या ट्रेन के ड्राइवर की सोच होती है। ड्राइवर पर किसी के विचार का असर नहीं होता, इसलिए यात्रा सकुशल पूरी हो जाती है। आप ही सोचें, अगर नकारात्मक विचारों की बातें का सत्य असर होता तो आज कितने बसें यही सही समय पर सही जगह पहुंचती। इसी तरह आपके जीवन की बस को आपके विचार चला रहे हैं। यदि आपने विचार नियम को साझा है तो नकारात्मक लोगों के साथ रहने के बावजूद आप परेशान नहीं होंगे। आपको केवल यह ध्यान रखना है कि कहीं उनकी उल्टी बातें सुनकर आपके विचार पर तो असर नहीं हो रहा है, कहीं आप गलत दिशा में तो प्रेरित नहीं हो रहे हैं। मान लें 2 देशों की टीम में क्रिकेट मैच चल रहा है, बहुत से दर्शकों बैठे हुए हैं, सबके मन में विचार चल रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों के विचार हर छक्के चौके के साथ बदल रहे हैं। सामने वाला टीम ने चौका लगाया तो छक्का लगाए, तो दूसरी टीम के खिलाड़ी ने नकारात्मक विचार आ जाते हैं कि शायद हम हार जाएंगे। उसका असर उनके खेल पर ज़्यादा होता है, ना कि दर्शकों के विचार का। अंत में 1 रन के फर्क से 20 वाली टीम जीत जाती है, 11 वाली हार जाती है और लाख दर्शकों के विचार तालियों का हाय हाय के रूप में व्यक्त होकर खिलाड़ियों पर असर डाल रहे होते हैं। इसके बावजूद खिलाड़ियों पर सबसे ज़्यादा असर इस बात का होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैच फिक्स के लालच भरे विचारों चल रहे हैं तो बाकी लोगों के विचार से फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब गाड़ी चलाने वाले सबसे महत्वपूर्ण है, पीछे बैठने वाले के विचार से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। असर आपके साथ बस में कार में मोटर साइकिल में कोई नकारात्मक विचार बैठा है तो डरने की ज़रूरत नहीं। खुद से बस ये पूछते रहे कि मेरे विचार कैसे हैं। अगर बस में जाते समय आपके विचार नकारात्मक है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए, तो खुद से कहे कि ड्राइवर के विचार अच्छे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ड्राइवर के विचार बहुत अच्छे, इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। यह सोचते ही आपकी नकारात्मक शक्ति का असर तुरंत कम हो जाता है। आइए इस बात का अब तक यह कारण समझते हैं कि हमारे विचार का असर दूसरों पर क्यों नहीं होता है। हालांकि इंसान को लगता है कि उसके विचार में शक्ति है जो दूसरों को प्रभावित कर सकती है, मगर यदि आपके विचार दूसरों की दिव्य योजना में बाधा बन रहे हैं तो वह पूरे नहीं होते। मान लें आपको साइकिल चाहिए और आप सोचते हैं कि फलना इंसान के पास जो साइकिल है वो मुझे मिल जाए। आपको उस इंसान का ख्याल नहीं आता जो साइकिल में मांग रहा हूँ। उसके बगैर इस इंसान का काम एक दिन में भी नहीं चल सकता। उसकी प्रार्थना, उसकी इच्छा, उसकी दिव्य योजना के अनुसार उसे उस साइकिल पर कर्तव्य देखने हैं। उसे उस साइकिल सप्ताह में 7 दिन चलानी है। उस साइकिल उसे पुरस्कार जीतने हैं। उस साइकिल के साथ उसे सपने जुड़े हैं। आप अगर इन सब को बावजूद चाहते हैं कि वह साइकिल आपको मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी ही दिव्य योजना के विरोध में जा रही है, इसलिए वह पूरी नहीं होगी। इसे एक और उदाहरण से समझें। आपने एक अनार 100 बीमार वाली कहावत सुनी होगी। 100 बीमार लोगों को अनार चाहिए तो आप सोच रहे हैं कि चलो अनार के दाने निकाल कर सबको दे दें। इतना होना आसान है, क्योंकि अनार की अपनी कोई इच्छा नहीं है कि वो उसके पास जाना चाहता है। मगर मान लें कि एक लड़की और एक मोहल्ले के 4 लड़के चाहते हैं कि उनकी शादी उस लड़की से हो जाए। अब चारों में से किसकी इच्छा पूरी होगी, यह केवल उन 4 लड़कों के विचार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वो लड़की क्या चाहती है, उसके क्या सपने हैं।
उसकी क्या इच्छा है। यह महत्वपूर्ण है कि उसकी दिव्य योजना के अनुसार कौन सा इंसान उसके लिए सही है। उसी आधार पर सभी को अपना अपना परिणाम मिलेगा। ये बातें समझे बिना लोग शिकायत करते रहते हैं कि हम विचारों पर कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारी यह प्रार्थना पूरी नहीं हुई, हमारे जीवन में यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। इन सब बातों के पीछे महत्व समझे और रखे कि मेरे विचारों का प्रार्थनाओं से दूर दूसरे की दिव्य योजना में बाधा ना पड़े। मेरी प्रार्थना दूसरे की दिव्य योजना के विरोध में ना हो, क्योंकि दूसरे इंसान की जीवित इंसान है और उसकी अपनी पहचान है। वाह यार, बहुत अच्छा कंटेंट है कि है नहीं। एक इंसान पर दूसरे के विचारों का असर तब तक नहीं होता है जब तक वह उसे होने नहीं देता है। सबसे अच्छा है कि हम पर कभी किसी का असर या किसी का दबाव नहीं होता है जब तक हम उसको अपनी ज़िंदगी में ना लें। कौन क्या कह रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कि मैं क्या सोच रही, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है ना। और यही बुक यही बताना चाह रही है कि आपके थॉट के बारे में। थैंक यू।